हमारे लोग दारू हांडिया खाने में ही बसते हैं, बगल में उसकी जमीन छीना जा रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज आसपास ये जमीन नहीं बचा तो आप सोच लीजिए पूरा जमशेदपुर में सारा भूमि का जमीन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो क्यों ना हम इस कुलुक टंगा से ही तैयारी करें, कुलुक टंगा से ही शुरुआत करें और उस सारे जमीन दलालों को दिखाएं कि भूमि समाज का अगर जमीन को आप छूइएगा तो ऐसा ना हो कि सेंद्रा करने के लिए भी जो हमारी परंपरा है वो हम भूले नहीं। पीछे कुछ साथी तीर धनुष में खड़े हैं तो ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने परंपरा और रीति रिवाज अच्छी तरीके से आता है। वो समय था जब हमारे लोग नर बलि करते थे और आज समय है कि आज सेंद्रा भी करते हैं। तो ये मजबूर ना करे शासन प्रशासन के लोग। रघुनाथ सिंह जैसे लोगों की बलिदान की वजह से अंग्रेजों को मजबूर होकर देना पड़ा। इसे CNT एक्ट कहते हैं हम लोग। और ये CNT एक्ट आपका रक्षा कवच है। हमारे क्षेत्र में कई सारे जिले हैं जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये सरायकेला जिला भी है। रांची जैसे जगह में जो सेंट्रल है, जहां राजधानी है, वहां पर आदिवासी जमीन छीना जा रहा है। आप तो सरायकेला में है, आपको पता ही नहीं, आपका बगल में JCB चल रहा है, आपका जमीन किसी और का नाम हो गया है। और ये जो आदिवासी मुखिया बैठा हुआ है हेमंत सोरेन, ये आपकी जमीन का पैसा खा रहा है, इसीलिए तो आप लूट रहे हैं। उसका एक भेजा हुआ CO नियम कानून नहीं पढ़ता है, वो दलाली कर रहा है। इसीलिए तो जब प्रशासन के पास, CO के पास हमारे लोग जाते हैं तो यहाँ जब धारा 144 लगनी चाहिए, जो BNS की धारा में अलग है, वो नहीं लगता है। और उल्टा जिसका जमीन है उसे प्रताड़ित किया जाता है। बीते वक्ताओं ने कहा कि हम लोगों ने बहुत सारे जमीन बचाए, तो उस जमीन बचाने के टीम में हम लोग भी रहते हैं। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग को बयानबाजी में मत बुलाइए। हमें लगता है कि आज अगर ये जमीन अतिक्रमण किया गया है तो ये कैसे संभव है, जब हम लोग लेटर दे रहे हैं फिर भी हमारे साथ सरकार के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। और आज हम लोग इतने सारे लोग एकजुट होकर भी राजू सरदार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करना है। अल्टीमेटम दिया गया है और एक अल्टीमेटम दिया जाए DC को भी, क्योंकि जिला का कस्टोडियन CNT जगह का DC होता है। और एक अल्टीमेटम दिया जाए, चाहे वो 4 दिन का हो या 5 दिन का। अगर उसके बीच अगर काम नहीं होता है तो उसके 1 दिन बाद इसको दीवार को तोड़ने में हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। बहुत सारे बात नहीं करना है, सीधा पॉइंट पे बात करना है। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम देख लिए हम लोग, कोई नियम आपको नहीं बचा पाएगा जब आप बाहर नहीं निकलिएगा। बहुत सारी धाराएं हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, पुलिस केस खाना पड़ेगा, आप ही को जेल जाना पड़ेगा। ये सब नहीं होगा और हमें मर जाएंगे तो हमारा जमीन कैसे बचेगा। ये मेरी जो चीजें हम लोग करते हैं पहले से ही, उसी रिगार्ड्स में ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम लोग काम करते हैं कि जितने पदाधिकारी या जितने संबंधित को सबको लेटर दिया जाता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दिया गया लेटर ऑलरेडी, ये 30/4/2026 का लेटर ऑलरेडी सभी विभाग को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमारे संगठन को भी लेटर आया गया। अगर ऐसे ही रहा तो कोई जमीन नहीं बचेगी। हमारे लोग दारू हांडिया खाने में ही बसते हैं, बगल में उसकी जमीन छीना जा रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आज आसपास ये जमीन नहीं बचा तो आप सोच लीजिए पूरा जमशेदपुर में सारा भूमि का जमीन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो क्यों ना हम इस कुलुक टंगा से ही तैयारी करें, कुलुक टंगा से ही शुरुआत करें और उस सारे जमीन दलालों को दिखाएं कि भूमि समाज का अगर जमीन को आप छूइएगा तो ऐसा ना हो कि सेंद्रा करने के लिए भी जो हमारी परंपरा है वो हम भूले नहीं। पीछे कुछ साथी तीर धनुष में खड़े हैं तो ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने परंपरा और रीति रिवाज अच्छी तरीके से आता है। वो समय था जब हमारे लोग नर बलि करते थे और आज समय है कि आज सेंद्रा भी करते हैं। तो ये मजबूर ना करे शासन प्रशासन के लोग कि हमें वही रास्ता अख्तियार करना पड़े। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें नहीं करना है।
हमें लड़ना है तो टू द पॉइंट बात हो और आगे के लिए कार्रवाई करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी का जोहार।